अस्सलामुअलैकुम एंड गुड मॉर्निंग माय डियर ब्रदर एंड सिस्टर्स। मैं उम्मीद करता हूं कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। अच्छा दोस्तों, आज हमने जो वर्ब लिया है जुमले बनाने के लिए ना, वो है शराइबन। दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट वर्ब, ठीक है। और देखें, हम आपको एक ही लेसन में, ठीक है, आपको तमाम टेंसेस में जुमले बनाना सिखा रहे हैं, ठीक है। और आपको पता है कि जर्मन टेंस लैंग्वेज में जो सेंटेंसेस हैं, जो जुमले हैं, वो जर्मन वर्ब के साथ बनाए जाते हैं। तो आज तो मैंने जैसे आपको पहले भी हम आपको बताया है कि आप किसी भी वर्ब की, ठीक है, आपको जितने वर्ब आते होंगे ना, उतनी अच्छी आप जर्मन बोल सकते हैं। आपको वर्ब ही नहीं आते तो आप जर्मन कैसे बोलेंगे? क्योंकि जर्मन जुबान का हर जुमला जो आपने बोलना है उसमें वर्ब आपने यूज करनी है, लाजमी बात है, ठीक है। अब मेरी बात सुनिएगा। अब और मैंने आपको कहा है, किसी भी वर्ब की आपने 3 फॉर्म्स याद करनी है, इंग्लिश की तरह बिल्कुल किसी भी वर्ब की आपने 3 फॉर्म याद करनी है। जैसे इंग्लिश में आप करते हैं ना, गो, वेंट, गोन, ऐसे हैं, इस तरह इंग्लिश में भी आपने किसी भी वर्ब की 3 फॉर्म आपको याद होनी चाहिए। जैसे इस वर्ब की पहली फॉर्म है श्राइबन, दूसरी क्या है? शरीबन। आपको लग रहा है ये दोनों वर्ब सेम है? सेम नहीं है, जरा गौर कीजिएगा, देखिएगा। जहां पे ये लिखा हुआ है ई आई, जहां पे ई आई इकट्ठा आता है उधर जर्मन जुबान में आई पढ़ा जाता है, तो ये बनेगा श्राइबन। समझा रही बात आपको? यहाँ पे आई ई लिखा हुआ है, जहां पे आई इकट्ठा तो उसको जर्मन जुबान में ई पढ़ा जाता है। क्या पढ़ा जाता है? ई पढ़ा जाता है। तो ये बनेगा शरीबन। तो दूसरी फॉर्म क्या है? शरीबन, सही है। और तीसरी वर्ब है गिशरीबन, शराइबन, शरीबन, गिशरीबन। समझा रही बात आपको? तो इसी तरह हर वर्ब की आपको तीनों फॉर्म्स याद होनी चाहिए। समझा रही बात को आपको? ठीक है। खास तौर पे पहली और तीसरी तो लाजमी याद होनी चाहिए ना आपको, पहली और तीसरी। दरमियान वाली चले ना भी हो तो उसके बगैर गुजारा हो सकता है, मैनेज हो सकता है मामला, ठीक है। अच्छा जी, अब करना क्या है? वर्ब की पहली और जो दूसरी फॉर्म है इसको कॉन्जुगेट किया जाता है। मैं भी आपके सामने पढ़ता हूं इसको। वर्ब की पहली और दूसरी फॉर्म को कॉन्जुगेट करते हैं। कॉन्जुगेशन सादा लफ्जों में कहते तो वर्ब को तोड़ देते हैं, ठीक है जी। अच्छा, तोड़ते हैं कॉन्जुगेशन का। अब ये देखें, शराइबन वर्ब को जब आप इश के साथ लिखेंगे ये बनेगा इश शराइबे आइनन कुर्सन बरीफ। मैं एक छोटा खत लिख, मैं एक मुख्तसर सा खत लिख रहा हूं। समझा रही है? और ये पहली वर्ब के साथ जुमला जो बनेगा कॉन्जुगेशन करके, वो प्रेजेंट टेंस में बनेगा। किसमें? प्रेजेंट, प्रेजेंट नोट कर लेंगे, ठीक है, प्रेजेंट टेंस में बनेगा। अच्छा, जब दूसरी वर्ब को कॉन्जुगेट करेंगे तो ये बनेगा इश शरीब आइनन खुरसन ब्रीफ। मैंने एक मुख्तसर सा खत लिखा। और इसका प्रेटेरिटम यानी पास्ट टेंस में बनेगा। और ये पास्ट टेंस ज्यादातर लिखने में यूज होता है, लिखने में, ठीक है। अब इसके बाद हम इस वर्ब की थर्ड फॉर्म से बनाएंगे, वो भी वो पास्ट टेंस बनते हैं उसके जुमले, वो लिखने में यूज, वो बोलने में यूज होता है पास्ट टेंस, ये वाला। ये जो पास्ट टेंस आपका लिखा है सेकंड वर्ब के साथ, ये लिखने में यूज होता है और बेएंस के लिए ये जरूरी है, ठीक है। ओके, है समझा रही बात आपको? इस शरीब आइनन खुर्सन ब्रीफ का मतलब कि मैंने एक मुख्तसर सा खत लिखा। और इस शराइबे का मतलब क्या होगा? इस मैं एक मुख्तसर सा खत लिख रहा हूं। अच्छा, दू के साथ जब लिखेंगे इसको तो ये बनेगा दू शराइब्स्ट आइनन क्लाइनन टेक्स्ट। तुम एक मुख्तसर सा जो टेक्स्ट है वो लिख रहे हो। टेक्स्ट कहते हैं मतन जो होता है, टेक्स्ट उसको लिख रहे हो, ठीक है। अच्छा, दू शरीब्स्ट आइनन क्लाइनन टेक्स्ट, तुमने एक छोटा सा टेक्स्ट लिखा, प्रेटेरिटम में, पास्ट में। जब सब्जेक्ट होगा एयर जी एस तो इसके साथ आएगा टी पे नॉर्मली हर वर्ब खत्म होता है, तो बनेगा श्राइब्ड एयर शराइब्ड जी शराइब्ड एस शराइब्ड आइनन विस्टिगन जार्ट्स। वो एक अहम मजमून लिख रहा है। जार्ट्स कहते हैं जुमले को, सॉरी, जार्ट्स कहते हैं सेंटेंस को, जुमले को, है। वो जी के साथ लिखेंगे, जी शराइब्ड आइनन विस्टिगन जार्ट्स, वो एक अहम जुमला लिख रही है। और जब एस के साथ लिखेंगे शरीब आइनन विस्टिगन जार्ट्स, उसने एक जो है अहम जुमला लिखा, उसने एक अहम जुमला लिखा, इसके साथ शरीब आएगा, ठीक है। अच्छा, वियर के साथ जब आपने जुमला बनाना है तो जो भी वर्ब होगा कोई भी, वो पूरा लिखा जाएगा ई एन के साथ, ठीक है। तो बनेगा विय शराइबन, हम लिख रहे हैं आइनन आइन फाखन आर्टिकल, हम एक सादा सा आर्टिकल लिख रहे हैं या लिखते हैं। क्या बनेगा? वियर श्राइबन आइनन आइनफाखन आर्टिकल, हम एक सादा सा आर्टिकल लिख रहे हैं। वियर शरीबन, हमने लिखा, आइनन
einfachen आर्टिकल, हमने एक सादा सा आर्टिकल लिखा। अच्छा, जब सब्जेक्ट ईयर होगा, ईयर schreibt, तुम लोगों ने लिखा। eine schöne Geschichte, तुम लोगों ने एक खूबसूरत कहानी लिखी। ठीक है, ईयर schreibt eine schöne Geschichte, तुम लोगों ने एक खूबसूरत कहानी लिखी और इसका लिख रहे हो, ये प्रेजेंट में होगा। अच्छा, अगर सब्जेक्ट होगा आपका जी और जी, या आखिर में दो जी आपको लिखे हुए नजर आ रहे हैं। ठीक है, इस जी का मतलब होता है वो लोग, ये वो लोग, यानी कि इंग्लिश में कहते हैं दे। क्या कहते हैं? दे। और ये जो जी होता है इसका मतलब आप यानी यू फॉर्मल, यानी आपने है, आप किसी को अदब से कहना हो तो। ठीक है, जी शरीबन आइनन नॉइन बरिष्ट, वो लोग एक नई रिपोर्ट लिख रहे हैं या लिखते हैं जी शरीबन आइनन नॉइन बरिष्ट, उन्होंने एक नई रिपोर्ट लिखी। ठीक है जी, ओके। तो इस जी, दोनों जी के साथ वर्ब पूरा लिखा जाएगा, जो भी वर्ब होगा सेकंड में। ठीक है, तो माय डियर ब्रदर सिस्टर्स, ठीक है, जो वर्ब की पहली और जो सेकंड वर्ब जैसे हम कहते हैं अपने लफ्जों में, ठीक है, यानी ये इन्फिनिटिव है और ये पार्टिसिपल सॉरी प्रेटेरिटुम है। इसके साथ जो जुमला बनेगा, इसके पहली वर्ब के साथ प्रेजेंट टेंस में बनेगा कॉन्जुगेट करके, दूसरी वर्ब के साथ प्रेटेरिटुम में बनेगा, किसी भी वर्ब के साथ। फिर मैं बता रहा हूं, कोई भी वर्ब आपने लेना है, ऐसे ही जुमला बना देना वर्ब को कॉन्जुगेट करके, सिंपली। क्लियर? अच्छा, आगे चलते हैं। अब हम इनके जुमले बनाते हैं वर्ब की तीसरी फॉर्म के साथ, यानी प्रेजेंट परफेक्ट में और पास्ट परफेक्ट में। ठीक है, जब आपने तीसरी वर्ब के साथ जुमले बनाने हैं ना, हमें दो ये वर्ब हैं, ये बाइशपिलिक वर्ब है हाबन, ठीक है, और हाबन, और एक है हाटन। ये दो वर्ब हैं, ये हम लेंगे एज अ हेल्पिंग वर्ब, इनको लेंगे। ठीक है, ये दो वर्ब हैं हाबन और हाटन। ठीक है, ये आपने जब वर्ब की किसी भी वर्ब के एक साथ, मैं बार बार एक बात को रिपीट कर रहा हूं ताकि आपको पता लग जाए कि हर वर्ब के साथ आपने जुमले इसी तरह बनाने हैं। ठीक है, आप इन दोनों वर्ब को एज अ हेल्पिंग वर्ब यूज करेंगे। क्या यूज करेंगे? एज अ हेल्पिंग वर्ब। मैं यहां पर लिख भी देता हूं। ठीक है, इनको हम यूज करेंगे एज अ हेल्पिंग वर्ब। ठीक है, एज अ हेल्पिंग वर्ब इनको यूज करेंगे हम। ठीक है, और ये वर्ब की तीसरी फॉर्म के साथ इसका जुमला बनेगा। ठीक है, अच्छा, तो जब आपने बनाना है, फर्ज करें इसका हाबन के साथ, ये देखिएगा प्लीज कैसे बनेगा। ये वर्ब हम फिर यहां से खत्म कर दी, हमें नहीं चाहिए। ठीक है, जब आप बनाएंगे हाबन के साथ, हाबन को जब इश के साथ लिखते हैं तो ये बनता है इश हाबे, ये तो आपको पता है। इश हाबे क्या बनेगा? इश हाबे आइनन खुर्सन बरीफ, और आखिर में गिशरीबन। गिशरीबन जो ये वाली वर्ब है आप एंड पे लिखेंगे। ठीक है, ओके, गिशरीबन, यानी जो वर्ब हमेशा एंड पे लगानी है आपने परफेक्ट टेंस की। ठीक है, अब इसका तर्जुमा बनेगा कि मैंने एक मुख्तसर सा खत लिख लिया है। लिख लिया है यानी प्रेजेंट परफेक्ट में बनेगा, चुका है, चुकी है, चुके हैं वगैरह, कर लिया वगैरह वगैरह। ठीक है, तो क्या बनेगा? इश हाबे आइनन खुर्सन बरीफ गिशरीबन, मैंने एक मुख्तसर सा खत लिख लिया है। ठीक है, अच्छा, अब बनाए हाटन के साथ। अच्छा, जब हाबन को लिखेंगे इश के साथ तो ये बनेगा इश हाथ। क्या आएगा? इश हाथ। इश हाथ आइनन खुर्सन बरीफ गिशरीबन, मैंने एक मुख्तसर सा खत लिख लिया था। समझा रही है ना? ठीक है, ओके। तो ये भी यानी कि वर्ब की दूसरी और वर्ब की तीसरी फॉर्म के साथ ये पास्ट में जुमले बन रहे हैं। पास्ट में 3 पास्ट आपको नॉर्मली पता होना चाहिए बेआइंस में, 3 पास्ट। ठीक है, प्रेटेरिटुम, ओके, हाबन के साथ और हाटन के साथ है, सही है। अच्छा, दूसरा देखें, दू के साथ बनाएं इसके जुमले को। ये जब इसको दू के साथ बनाना, ये वर्ब हमें यहां से खत्म करनी है क्योंकि अच्छा, अब हम दू के साथ बनाते हैं तो दू के साथ जब हाबन लिखा जाता है तो क्या आता है बना? दू हास्ट आता है। गेनाउ, दू हास्ट आइनन क्लाइनन टेक्स्ट, आखिर में गिशरीबन है। ओके, समझा रही है ना? क्योंकि तुमने एक छोटा सा टेक्स्ट लिख लिया है। दू हास्ट, ठीक है, ये टेंसेस जो है, ये जो मैं लिख रहा हूं हाबन हाटन के साथ, ये ज्यादा यूज होता है बोलने में, स्पीकिंग में। और ये पास्ट टेंस मैंने बताया ना आपको शुरू में कि लिखने में यूज होता है, राइटिंग में यूज होता है। यस, गेनाउ। अच्छा, अब दू के साथ जब हाटन को लिखेंगे तो क्या बनेगा? दू हार्टेस्ट। क्या बनेगा? दू हार्टेस्ट, तुमने आइनन क्लाइनन टेक्स्ट गिशरीबन, तुमने एक छोटा सा टेक्स्ट जो है वो लिख लिया था। लिख लिया है यानी प्रेजेंट परफेक्ट में, और लिख लिया था पास्ट परफेक्ट में चला जाएगा। गुड, आगे चलिए।
आगे आपने क्या करना है, एयर जी एस के साथ हैं, इसको यहां से खत्म करें, हैं जी, एयर जी एस के साथ इसको यहां पे हम खत्म करेंगे। एयर जी एस से जब हाबन को लिखा जाएगा तो यहां पे आएगा एयर जी एस हार्ट आएगा, एयर जी एस हार्ट। हाबन को जब, यानी कि ये जो हेल्पिंग वर्ब है ये कॉन्जुगेट हो रहे हैं। ओके, क्या ख्याल है? हैं, जिस तरह प्रेजेंट टेंस में पोटैटो में हमने जो वर्ब है इनको कॉन्जुगेट किया था, ऐसा ही है ना? ठीक है, अब क्या हम कर रहे हैं कि हम जब इसके साथ वर्ब की तीसरी फॉर्म के साथ जुमले बना रहे हैं ना, तो हाबन और हाटन जो एज ए हेल्पिंग वर्ब यूज हो रहे हैं उनको कॉन्जुगेट कर रहे हैं हम। यस, वेरी गुड है। अब जब हाबन को एयर जी एस के साथ लिखेंगे तो क्या आएगा, हार्ट आएगा। एर हार्ट आइनन विस्टिगन जार्ट्स, आखिर में क्या आएगा जी, गिशरीबन है। ओके जी, गिशरीबन एंड पे लिख देंगे आप। इसका मतलब क्या बनेगा कि वो एक, या एयर मैंने वो लड़का, जी मैंने वो लड़की होता है, पता है आपको, आप हैं, वो एक अहम जार्ट्स लिख चुका है, एक अहम जुमला लिख चुका है। अच्छा, एयरजीएस, अच्छा हार्टन के साथ बनाएंगे तो क्या आएगा, एयरजीएस के साथ आएगा हार्टे। क्या आएगा जी, हार्ट। एयरजीएस हार्ट आइनन विस्टिगन जार्ट्स geschrieben, उसने एक अहम मजमून जो है वो लिख लिया था। गुड। अच्छा, आगे आप बनाएं वियर के साथ। आगे आप बनाइए वियर के साथ। वियर के साथ जब आपने बनाना है तो हाबन क्या लगेगा, हाबन पूरा लिखा जाएगा, वियर हाबन, वियर हाबन, वियर हाबन आइनन einfachen आर्टिकल geschrieben है, आखिर में क्या आएगा जी, geschrieben। ठीक है जी, और इसका मतलब क्या बनेगा कि हमने एक सादा सा आर्टिकल लिख लिया है, सादा सा मजमून लिख लिया है। Wir haben einen einfachen Artikel geschrieben, हमने एक सादा सा आर्टिकल लिख लिया है। अच्छा, अब हार्टन के साथ बनाएं। जब वियर के साथ अब हार्टन के साथ जुमले बनाएंगे तो क्या बनेगा, वियर हार्टन आएगा, है, यानी हार्टन पूरा लिखा जाएगा, हार्टन भी पूरा लिखा जाएगा। है, अब ये क्या जुमला बनेगा, वियर हार्टन einen einfachen Artikel geschrieben, हमने एक सादा सा आर्टिकल लिख लिया था, हमने एक सादा सा आर्टिकल लिख लिया था। अच्छा, सही है, वेरी गुड। अच्छा, अब इधर देखें, ईयर के साथ बनाएं आप जुमला। फिलहाल ईयर के साथ क्या बनेगा, है, ईयर के साथ जब आप हाबन के साथ जुमला बनाएंगे तो ये बनेगा ईयर हाब्ट, है, ईयर हाब्ट। हाबन को ईयर के साथ लिख रहे तो हाब्ट आएगा। ईयर हाब्ट आइने शोने geschichte, आखिर में क्या आएगा जी, geschrieben है, geschrieben है। इसका तो मतलब क्या आएगा कि तुम लोगों ने एक खूबसूरत कहानी लिख ली है। Ihr habt eine schöne Geschichte geschrieben, तुम लोगों ने एक खूबसूरत कहानी जो है वो लिख ली है। अच्छा, ये एक साथ जब आप हार्टन का बनाएंगे तो क्या बनेगा, Ihr hattet, genau, Ihr hattet आएगा, है, Ihr hattet eine schöne Geschichte geschrieben, तुम लोगों ने खूबसूरत कहानी लिख ली थी। ठीक है। अच्छा, अब जब जी और जी आएगा, यानी वो लोग या आपने एक नई रिपोर्ट लिख ली है, लिख ली थी, तो क्या करेंगे अब हम, तो हम ये करेंगे डियर ब्रदर सिस्टर्स, यहां से ये खत्म करेंगे। ठीक है, और जब जी या जी के साथ आपने जुमला बनाना है तो जी के साथ इधर हाबन आएगा, पूरा इधर हाबन लिखेंगे आप, हैं, जी जी हाबन einen neuen Bericht, और आखिर में geschrieben। ठीक है जी, geschrieben आप एंड पे लिखेंगे। सही है, समझा गई है ना? अच्छा, जी के साथ जब हार्टन, ये हार्टन पूरा लिखा जाएगा। ठीक है, ओके, जी हार्टन आएगा, है, जी हार्टन है, हार्टन einen neuen Bericht geschrieben, कि वो लोग उन्होंने या आप एक नई रिपोर्ट लिख चुके थे, लिख ली थी आपने। क्या ख्याल है? तो इस तरह ये आपके वर्ब के बन जाएंगे, आपके वर्ब की तीसरी फॉर्म के साथ, पार्टिसिपल सवाई के साथ। ठीक है, और ये टेंस मैंने बताया है हार्पन हार्टन के साथ, ये पास्ट टेंस में हर वर्ब के साथ आपको जो भी वर्ब आपने लेनी है, वर्ब की पार्टिसिपल सवाई आपने एंड पे लगाते जाने और साथ हार्पन हार्टन लगाते जाने, जुमला आपका बन जाएगा। क्या ख्याल है? कोई मुश्किल है? कोई मुश्किल नहीं है। ठीक है, तो ये जुमले बनाने का तरीका है। ठीक है, और पास्ट टेंस हम तब बोलते हैं जो काम हो चुका होता है, मुकम्मल हो चुका होता है। ठीक है, और प्रेजेंट हम जो कभी टाइम चल रहा है उसमें प्रेजेंट में जुमले बनाते हैं। ठीक है, सो थैंक यू very much for watching, my dear brothers and sisters. And before going for upcoming important lessons and videos, don't forget to subscribe our channel so that you can find our upcoming important videos. Have a nice time. Then see you very soon. Take care. Allah Hafiz.